कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो जो है इसका पार्ट 1.1 एक्सरसाइज का। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 की अगर स्टेटमेंट पे गौर करें, वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं, दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमने सॉल्व करना है। पहले जो था 1.1 का सेकंड क्वेश्चन जो था, उसमें हमें उसने कहा था कि आपने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो वहाँ हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था। मैंने बड़े डिटेल्ड तरीके से उस फैक्टराइजेशन को वहाँ एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो देखें। इसका पार्ट 1 जो है वो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर को करने जा रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता क्योंकि वीडियो का जो फिर ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं या जो सेम क्वेश्चंस हैं, उनमें से मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दूंगा। तो इसके 10 पार्ट्स हैं। इसमें से मैं कोशिश करूंगा 5 से 6 पार्ट्स हल कर दूं। इसमें जो पार्ट नंबर 4 है ना, पार्ट नंबर 4 ये सेम टू सेम है आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करने के लिए यूज होता है। अगर आप इस पार्ट को कर लेते हैं तो बाकी इन 9 के 9 पार्ट्स में से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाता। तो इसके लिए भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ये भी मैंने इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो को भी वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना है। तो अगर वो आपको समझ आ जाता है तो फिर आप ये सारे के सारे 10 पार्ट्स जो हैं ये इजीली कर सकते हैं। बाकी जो इनमें है रीअरेंजमेंट्स हैं वो करनी पड़ती हैं, उसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ साथ साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 3 है। ये दोनों सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फर्क किस चीज़ का है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है और साइंस का डिफरेंस है। यहाँ पे 2 34, वहाँ पे -1 है और वहाँ पे +3 है। तो मैं इस क्वेश्चन को अडॉप्ट करूँगा, पार्ट नंबर 3 को। इसको मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इसको समझ लेंगे अगर पार्ट 3 को, तो हो सकता है पार्ट 1 को करने की ज़रूरत ही ना रहे। तो मैं पार्ट 3 को स्टार्ट करता हूँ। अब पार्ट 3 में अब हमने रूल्स, मैं यहाँ पे आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ। पहला रूल ये होता है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी +1। अब इसका पहला रूल ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर का कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ आ रही है उसको +1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें +7 है, इसको हमने ख़त्म करना है। यहाँ पे +11 है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो दोनों क्वेश्चंस के अंदर क्या डिफरेंशिएशन होगी, यहाँ से 11 को ख़त्म करना है तो इस पूरी इक्वेशन को हम किस चीज़ पे डिवाइड करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी 11 पे और राइट साइड पे भी 11 पे। और इस पूरी इक्वेशन को हम किस चीज़ पे डिवाइड कर देंगे, 7 पे और राइट साइड को भी 7 पे। क्योंकि हम पार्ट 3 कर रहे हैं तो मैं इससे लेके चलूँगा। हम पहला काम करते हैं, 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेप को हमने लेना है, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को 11 पे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए। तो हर चीज़ को मैं अलग-अलग 11 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। नाउ जो इक्वेशन हमारे पास बचेगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर। अब देखें इसके शुरू में 1 आ गया है और वो +1 है, माइनस 34/11, इसको आप अलग से लिखेंगे और यहाँ x लिख देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करके, प्लस 3/11 इक्वल टू 0। अब ये लिखी गई है, ये इक्वेशन, इसको आप कह लें दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी को आपने प्रोसीड करना है आगे, इस चीज को। अब दूसरा रूल ये है, ये पहला रूल था, दूसरा रूल है शिफ्ट द कांस्टेंट वैल्यू टू राइट। अब जो कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, ऐसी वैल्यू जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। यहाँ भी x है, ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ भी x है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ x नहीं है, मीन ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप इसको दूसरी साइड पे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 34/11x इक्वल टू, ये +3/11 है, उधर जाके ये -3/11 हो जाएगा और 0 की ज़रूरत नहीं है। इस इक्वेशन को आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2।
ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सेकंड मेथड को अडॉप्ट करने से जो इक्वेशन आई है दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसका रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 वो क्या है? रूल नंबर 3 सिंपली ये कहता है कि आपने टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब एक्स का कोफिशिएंट लें। पहले हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 प्लस 1 बनाया है। अब आपने क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट लेना। अब एक्स के स्टार्ट में कौन सी चीज़ आ रही है, साइन के अलावा उठा लें। 34/11 इसको आप यहाँ लिखें 34/11। अब यहाँ एक स्टेटमेंट लिखें हाफ इट। हाफ इट का यहाँ पे मतलब ये है कि आपने 34/11 को हाफ कर देना है। हाफ का मतलब क्या है, 34 को 2 पे डिवाइड कर दें। वो डिवाइड करेंगे तो वो साथ इस 11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो 2 है। तो दिस विल बिकम 34/22। 34/22 एंड अब यहाँ पे जो चीज़ आती है एंड स्क्वायर इट। तो ये 3 काम करने हैं। टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ले लिया, फिर हाफ इट दूसरा काम है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेके उसको हाफ करना है, मतलब 2 पे डिवाइड करना है एंड देन स्क्वायर लें इसका। स्क्वायर क्या होगा, 34/22 एंड होल स्क्वायर। फिर क्या करना है, ऐड इट टू बोथ साइड्स। अब ये जो आपने स्क्वायर लिया है ना, इसको बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर दें। अब इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, ये वाली। आपने क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 34/11x प्लस इसको ऐड करें, ये जो स्क्वायर है 34/22 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3/11 प्लस 34/22 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड जो है, क्योंकि इस मेथड का नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है, वो बहुत सिंपल है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें किसी बंदे को कोई मसला नहीं होगा। आपने ये पहला एक्स लेना है और आखिरी वैल्यू जिसका स्क्वायर है, दो वैल्यूज है ना स्क्वायर है, एक एक्स का स्क्वायर है, एक 34/22 का स्क्वायर है। तो आपने एक्स लिखना है 34/22 होल का, इन दोनों का होल डाल के ऊपर स्क्वायर। अब साइन प्लस आए माइनस आए तो ये 34/11 एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका साइन देखें नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। दिस इक्वल्स -3/11 प्लस, अब यहाँ पे आपने 34 का भी स्क्वायर लेना है और 22 का भी स्क्वायर लेना है। 34 का स्क्वायर जो है वो 1156 बनता है और 22 का जो स्क्वायर है दैट बिकम्स 484। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड को एज इट इज छोड़ देना है, राइट साइड को सॉल्व करना है। अब राइट साइड को हम सॉल्व करते हैं। राइट साइड क्या है, लेफ्ट को ऐसे ही रहने दें, x माइनस 34/22 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें तो 11 जो है वो 486 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 486। तो 486 को जब 11 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 44, और इस 44 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस -3 के साथ, दैट विल बी -132 और आगे प्लस है। तो 486 को जब 486 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को जब 1156 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1156। इसको एज इट इज रखें, x माइनस 34/22 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1156 में से आपने 132 जो है वो माइनस करना है, दैट विल बी 1024 डिवाइड बाय 486। आप दोनों साइडों पे जब ये काम कर लेंगे, राइट साइड सिंप्लीफाई हो जाए, तो दोनों साइडों पे आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है।
ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी x माइनस 34/22 एंड विल बी इक्वल टू 1024 का 1024 का हम लेंगे स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर के अंदर आपके कैलकुलेटर पे डिपेंड करता है किस तरह का है, तो उसमें आपने रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करनी है 32 और ये 22 बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। एक साइड पे प्लस माइनस आएगा, स्क्वायर रूट तो दोनों साइडों से गायब हो रहा है, लेकिन आपने किसी एक साइड पे लगाना है, तो मोस्टली राइट साइड पे हम इसको यूज करते हैं। अब यहाँ से हमें ये दो चीजें मिलेंगी, मतलब दो हमारे हिस्से बन जाएंगे क्वेश्चन के, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, पेज पे जगह कम है तो सॉरी फॉर मिसमैनेजमेंट। x माइनस 34 ओवर 22 इज इक्वल टू, अब एक हिस्सा बनेगा 32 ओवर 22 और दूसरा हिस्सा बनेगा x माइनस 34 ओवर 22 इज इक्वल टू माइनस 32 ओवर 22। एक पे प्लस का 32 और एक साइड पे माइनस का 32। अब आपने माइनस 34 को उधर शिफ्ट करना है, x इज इक्वल टू 32 ओवर 22 प्लस हो जाएगा, माइनस की वैल्यू है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी। 22 एलसीएम ले लेंगे तो x विल बी इक्वल टू 22 एलसीएम ले लें क्योंकि सेम है, तो 32 प्लस 34 विल बी इक्वल टू 66 ओवर 22। तो जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा, तो एक x की वैल्यू आ गई 3। ये मेथड प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसको इस मेथड को एंजॉय कर सकते हैं, मतलब ये आपकी प्रैक्टिस या डिफिकल्ट जो मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व करने में ये फिजिबल है। x इज इक्वल टू माइनस 32 ओवर 22 प्लस 34 ओवर 22। फिर वही एलसीएम लेंगे, 22 एलसीएम आएगा, दिस विल बी माइनस 32 प्लस 34 और ये आएगा 34 में से 32 माइनस का निकाल दें तो 2/22, 2 1 2 2 11 आर 22, तो x इज इक्वल टू 1/11। अब एक x की वैल्यू ये आ गई है। अब इसका हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, तो यहाँ पे आप लिखें सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट यूज करेंगे 3 एंड 1/11, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। जिस तरह हमने ये प्रोसीड किया है पार्ट 3, इसी तरह आप पार्ट 1 को प्रोसीड कर सकते हैं। आप इसको 7 पे, जैसे यहाँ हमने 11 पे डिवाइड किया सारी चीज़ों को, आप सारी चीज़ों को 7 पे डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसे राइट पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे 2/7 आएगा, उसका हाफ करेंगे, फिर स्क्वायर लेंगे, दोनों साइडों पे ऐड कर देंगे। अगर यहाँ कोई चीज़ें क्रॉस होती हों तो कर दें, मैंने नहीं की क्योंकि मतलब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना और स्पेस का इशू होना था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया हुआ है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की जानिब। ये दोनों पार्ट एक जैसे हैं। ये जो पार्ट है 4 मैंने पहले बता दिया आपको कि इसके बारे में आपने अगर करना है तो एक मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करने के लिए इसका सहारा लिया था, इसी टाइप की क्वेश्चन का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, और उसमें शर्त थी कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन क्यों देते हैं, इसलिए कि अगर a 0 हो जाए या यहाँ पे L 0 हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, फिर ये x स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है कि L इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखी होगी a इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैं इस पार्ट को कर देता हूँ। इस पार्ट को करने के लिए आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा और आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। अब इसमें पहला रूल क्या था हमारा, पहला रूल है कि आपने इस सारी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको +1 करना है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये +1 लिख रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए। हम क्या करेंगे, ax² + 4 - a इज इक्वल टू 0, तो इस सारी की सारी इक्वेशन को किस पे डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² पे, जो भी होगा a पे कर देंगे, तो यहाँ से a से क्रॉस हो जाएगा तो 1 आएगा। दिस विल बी x² +4 ओवर a और x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये a से a क्रॉस हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, हमने कांस्टेंट को शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट शिफ्टिंग, कि आपका जो कांस्टेंट है उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे 1 जो है वो कांस्टेंट है, इसके साथ माइनस है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दिस विल बी x² +4 ओवर ax इज इक्वल टू +1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड जो रूल है
इसका फर्स्ट रूल था, ये इसका सेकंड रूल था। अब थर्ड रूल जो है वो क्या है कि आपने x का कोफिशिएंट लेना है, ये वाला 4/a, 4/a, इसका हाफ करना है, मतलब 2 पे डिवाइड करना है। तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इससे कट सकता है, 2 से 4, 4 से 2, तो इस विल बी इक्वल टू 2/a। इसका क्या लेना है आपने, स्क्वायर, और इसको क्या करना है, ऐड टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की दोनों साइडों पे, ये जो इक्वेशन 2 है इसकी दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। अब इसको ऐड करने का प्रोसीजर सिंपल है, और ये ऐड करते हैं स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। अब इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4/ax। अब इसमें ऐड करना है क्या, 2/a होल स्क्वायर। जब लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे तो बोथ साइड्स पे ऐड करना है, तो यहाँ भी 2/a होल का स्क्वायर। अब ये हो गया। अब आपने राइट साइड को सॉल्व करना है और लेफ्ट साइड का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब स्क्वायर कंप्लीट कैसे करेंगे, सिंपल मेथड है उसका, ये पहली चीज और ये आखिरी तीसरी जो चीज है 2/a, इनका क्या लिख देना है, होल स्क्वायर, और साइन यूज करना है x के साथ जो भी कोफिशिएंट का साइन है। तो 4/a का साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ आप लिखेंगे पॉजिटिव, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करें 4 है, और a का स्क्वायर ओपन करें तो ये a स्क्वायर बनता है। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी, दिस इज x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड का ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो ए स्क्वायर इसके नीचे एक है बटा डिनोमिनेटर में, तो ए को 1 से डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर आएगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी ए स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, दिस विल बी 4। अब हम लेंगे स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, पेपर में स्टेटमेंट लिखनी लाजमी नहीं होती पूरी, आप स्टेटमेंट लिखें, बस देना होता है आइडिया कि आप ये काम जो कर रहे हैं इसका आपको अंदाज़ा है। तो x प्लस 2/a, इसका स्क्वायर और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ये स्क्वायर ओवरऑल है, ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, दिस विल बी x प्लस 2/a इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर प्लस 4 है, ऐसे स्क्वायर नहीं काट सकता क्योंकि प्लस है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा, और नीचे चूंकि ए स्क्वायर अकेला है तो इसके साथ इसका स्क्वायर रूट गायब होगा, ये ए आ जाएगा, और यहाँ इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस। अब सिंपली हम इसको प्रोसीड करेंगे प्लस माइनस के साथ, ये इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। एक पार्ट बनेगा x प्लस 2/a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट बाय a, and second part will be x plus 2a is equal to minus square root of a square plus 4 by a। अब ये 2/a को उधर ले जाएं, तो x will be equal to minus 2/a, क्योंकि प्लस है तो राइट साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ इसके साथ पॉजिटिव साइन था, a स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट ओवर a। एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो a एलसीएम आएगा दोनों साइडों पे, दिस विल बी -2 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट, एक आंसर आ गया। और इस तरह इसको शिफ्ट करेंगे -2/a माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट बाय ए। अब इसी तरह इसका लेंगे एलसीएम, ए एलसीएम आएगा यहाँ पे -2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवर ए। इसका सोल्यूशन सेट लिखना है, दिस सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -2 प्लस a square plus 4 by a, and second is -2 minus a square plus 4 square root by a। अब अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते आप, तो इसका कंबाइंड भी है कि आप यही सोल्यूशन यहाँ पे ये -2/a को इधर ट्रांसफर करते हो, ये प्लस माइनस रहने दें, मतलब ये सोल्यूशन सेट इस तरह का बनता। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी ठीक है, मतलब ये भी लिख सकते हैं, ये होता -2/a, सॉरी 2, इसे को मिटा दे, प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 और होल का क्या आ जाता है a। तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज ही हैं, एक ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस के साथ है ये वाला, और एक ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट माइनस के साथ है ये वाला।
लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं है, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मतलब हमने सिर्फ रूल फॉलो करने हैं। अब रूल फॉलो करते हुए पहला रूल क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, +1। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 3 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, इसको भी 3 पे और इसको भी 3 पे, तो ये 3 के साथ 3 कट जाएगा। दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0। जब ये हो जाएगा, अब कांस्टेंट टर्म नहीं है, उसको राइट साइड पे नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो रूल नंबर 2 जो है वो अप्लाई नहीं होगा। अब रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 3 क्या था, दैट इज कि जो x का कोफिशिएंट है इसको ड्रैग करें नीचे 7/3, इसका हमने क्या करना है, हाफ, मतलब 2 पे डिवाइड करना है। दिस विल बी 7/6 और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर, देन ऐड इट, इसको जमा कर दें, ऐड कर दें ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे जमा कर दें। अब ये कैसे करेंगे, ये पहले क्वेश्चंस में जैसे करते रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7/6 का स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड से पे कंप्लीट स्क्वायर होगा, पहली चीज और आखिरी चीज जिनका स्क्वायर है इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे और दरमियान में ये x का ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, इस वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, इसमें से आपने सिर्फ साइन उठाना है और इस वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49 एंड 3 स्क्वायर इज 36। सिंपली इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर लें, दोनों साइडों पे हम क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट स्टेप भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। स्क्वायर रूट लेते हैं, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6। हम क्या करेंगे, दो फॉर्म्स बना लेंगे इसकी, मतलब दो बनेंगे, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 प्लस का, एंड देन x प्लस 7/6 इज इक्वल टू माइनस 7/6 माइनस का, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं, प्लस भी है और माइनस भी है। तो x इज इक्वल टू 7/6, ये प्लस का माइनस 7/6 हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 7/6 में से 7/6 का मतलब है सेम चीज़ में से सेम चीज़ निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -7/6 -7/6, यहाँ पे 6 एलसीएम ले लें, 6 से 6 कटेगा तो -7 आ जाएगा, फिर 6 से 6 कटेगा तो -7 आ जाएगा। x विल बी इक्वल टू -14, क्योंकि साइन एक जैसे हैं दोनों के, तो 7 ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, डिवाइड बाय 6। अब ये 2 से क्रॉस होता है दोनों चीज़ें, 2 7s are 14, 2 3s are 6 and answer comes to -7/3। Now time to write the solution set, and solution set is 0 and -7/3. This is the solution of part 5. नेक्स्ट इज पार्ट 6, 7 एंड 8। अब 7 एंड 8 को अगर हम करें तो दोनों मिलते जुलते हैं, इसमें सिर्फ फर्क की मसला ये है पार्ट 7 के अंदर के, यहाँ पे हमने चूंकि +1 चाहिए होता है कोफिशिएंट, यहाँ पे माइनस है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 इंटू -x² प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 15/2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 7/2x। अब ये क्या हो जाएगा, इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x², ये प्लस माइनस माइनस 15/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 7/2x। अब ये -7/2x को इधर शिफ्ट कर लें, x² प्लस 7/2x हो जाएगा और -15/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें x² का कोफिशिएंट जो है वो +1 हो चुका है, तो हमें किसी चीज़ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसीजर है कांस्टेंट को शिफ्ट करना है, इसको शिफ्ट कर दें दूसरी साइड पे, 7/2x इज इक्वल टू 15/2, ये प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद आपने इसका हाफ लेना है, उसको उसका स्क्वायर लेना है फिर, और उसको दोनों साइडों पे ऐड करके एज यूजुअल हम चल रहे हैं उसी तरह से कर देना है। ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा सिंपल है, यहाँ तो माइनस था ना x² का कोफिशिएंट, यहाँ पे सेम प्लस के अंदर है, +1 है, इसको आपने एज इट इज़ प्रोसीड करना है, तो कांस्टेंट को आपने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, तो दिस विल बी x² प्लस 17x। ये देखने से शायद आपको मुश्किल नज़र आए, लेकिन मुश्किल है नहीं, ये आसान क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व हो जाते हैं। तो कांस्टेंट शिफ्ट हो गया, अब आपने क्या करना है, इसका हाफ लेना है, ये जो 17 है इसका हाफ लेंगे, मतलब
जो x के कोफिशिएंट को हम हाफ करते हैं, तो 17 का हाफ 17/2, इसका स्क्वायर लें और दोनों साइडों पे ऐड कर दें, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4, और इसमें भी प्लस करेंगे 17/2 होल का स्क्वायर। इस तरह से चल के आप इसको सॉल्व कर, मतलब ये वही प्रोसीजर है जो हम पिछले क्वेश्चंस में अडॉप्ट करते आ रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड है, इसको आपने स्क्वायर कंप्लीट कर देना है, एक्स लिखेंगे ये चीज़, और ये लिखेंगे 17/2, और होल का लिखेंगे स्क्वायर। ये चीज़ भी लिखी गई, ये चीज़ भी लिखी गई, और इससे आपने क्या पिक करना है, साइन। अब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, इक्वल्स -33/4 प्लस 17 का जो स्क्वायर है वो 289 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 है। अब एलसीएम ले लें, इसका 4 एलसीएम आएगा, 4 से 4 कटेगा, -33, 289 सेम आएगा क्योंकि 4 से 4 कट गया। अब राइट साइड का जो आंसर है दैट बिकम्स 256/4। अब यहाँ पे लिखा जाएगा x प्लस 17/2 होल का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, ये कट जाएगा इससे, दिस बिकम्स x प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर रूट गायब हो रहा है, 16/2। अब इसको आप दो पार्ट्स बना के सॉल्व कर लेंगे। एक बार x प्लस 17/2, सॉरी इसका बटा 2 बराबर है प्लस 16/2, एंड दूसरा पार्ट बनेगा x प्लस 17/2 इज इक्वल टू -16/2। तो इससे दो आंसर्स लिखेंगे आएंगे, और उसको आप बाद में सोल्यूशन सेट में लिख देंगे, एक सोल्यूशन सेट और फिर दूसरा सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट लास्ट ये पार्ट है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, मैं आपको सिंपल कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट्स आप इसके खुद ही कर लेंगे, मतलब ये क्योंकि फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में हम एलसीएम लेते होते हैं सिंपलीफाई करने के लिए, तो लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये वैल्यू एक ही है, तो इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका अगर लेफ्ट साइड का एलसीएम लें तो ये सिंपल है कि 3x प्लस 1 एलसीएम लें लेफ्ट साइड का, क्योंकि 4 का बटा जो डिनोमिनेटर है वो 1 है, तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे 3x प्लस 1/1 करेंगे, तो आंसर जो है वही 3x प्लस 1 आ जाएगा। तो इस 3x प्लस 1 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बनेगा 4 इंटू 3x प्लस 1 माइनस 8, क्योंकि ये 3x प्लस 1 बटे में है तो इससे कट जाएगा, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 बाय 3x प्लस 1। अब देखें ये भी डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम्स 12x प्लस 4 1 इज 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। अब ये चीज़ें इधर शिफ्ट कर लें, या इसको एक स्टेप और लेके चलें, 4 माइनस 8 मीन्स -4 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5। क्योंकि x स्क्वायर इधर पड़ा हुआ है, तो हम इन दोनों चीज़ों को ला के राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, इस साइड पे 0 बच जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 12x, वो प्लस है तो इधर आके माइनस होगा, और -4 है तो ये +4 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमने ये 0 को हमने इधर लिख लें, इधर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेफ्ट राइट चेंज हो सकते हैं। चूँकि इसका जो कोफिशिएंट x स्क्वायर का वो 3 है, तो हमने इसे गायब करना है, 3 पे डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, इससे भी डिवाइड करेंगे, ये 3 से 3 कटेगा, यहाँ भी 3 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 4, और यहाँ भी 3 कम्प्लीटली डिवाइड होता है 3। तो मीन ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर, सॉरी यहीं लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सिंपली जो काम है हमारे पास वो है कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, वो +3 है तो दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा। फिर इसका हमने क्या लेना है, 4 कोफिशिएंट है, इसका हाफ लेना है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2, और फिर इसका लेंगे स्क्वायर, दोनों साइडों पे ऐड करेंगे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 वही, और प्लस इसमें भी 2 स्क्वायर ऐड कर देंगे, दिस विल बी x प्लस सॉरी x और 2 और होल का क्या लिखेंगे, स्क्वायर। इधर से x लिख लिया क्योंकि इसका स्क्वायर था, इधर से 2 लिख लिया क्योंकि इसका स्क्वायर था,
तो साइन कहाँ से आएगा? यहाँ से हम साइन अलामत उठाएंगे तो वो माइनस है तो माइनस आ जाएगा। -3 और +2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे +1 बचेगा। दोनों साइडों पे लेंगे स्क्वायर रूट, इधर भी। ये जब कटेगा दिस विल बी x माइनस 2 इज इक्वल टू +-1। तो हम लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो x विल बी इक्वल टू 1 और 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 3। ये हो गया। एंड x विल बी इक्वल टू -1, -2 है तो ये +2 हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू +1। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखेंगे हम, सोल्यूशन सेट विल बी 1 एंड 3 एंड मीन्स 3 कैन बी इन द फर्स्ट पोजीशन एंड 1 कैन बी ऑन द सेकंड पोजीशन। ये अल्टरनेट हो सकते हैं, एक दूसरे की जगह लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, ये थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैं इसको इस वीडियो में स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी मैं अलहदा से एक वीडियो बना के ऐड कर दूंगा ताकि आप इससे रेफरेंस ले सकें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।